मल्टीप्लाई है। अब इस वाली चीज़ को ज़रा गौर से देखना। फिर से हमने 120 को यूं करके लिख लिया। अगर आपको ने 8th चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जब भी यहाँ पे 90 लिखा आता है, और थोड़ा एडवांस में जाए तो π/2, जब भी यहाँ पे 90 लिखा आता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। ऐसे ही tan चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है tan में। सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो यहाँ पे 90 लिखा है, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो किस में चेंज होगा? कॉस में। तो मल्टीप्लाई बाय कॉस, और ये वाला एंगल ऐसे का ऐसे ही आता है। फिर से जान लो कि जब भी 90 यहाँ पे आगे लिखा होता है और एंगल ऐड या फिर माइनस हो रहे होते हैं, यहाँ पे अगर माइनस का भी साइन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड या माइनस हो रहे हैं और यहाँ पे अगर 90 का साइन है तो ये चीज़ चेंज हो जाती है। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, और ये वाला पीछे वाला एंगल ऐसे का ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के अर्थ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की न्यू एडिशन की बुक से चैप्टर नंबर 11.1 करने वाले हैं। अगर आप पे ओल्ड बुक है तो उसके अंदर 12.2 होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको 1 से लेके 5 तक कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख लीजिए, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ भी जाके एक बारी आप चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। वरना आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो देखिए एक बारी मैं उसके साथ आपको पढ़ देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, देन इसको हम करना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसके अंदर आपको पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, और जो √3 है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.73। तो ये आपको यहाँ पे एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो उसके अंदर एक जो कोण है वो कितना है आपका? 60 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लूँगा, ये इसका केंद्रक है, ये इसकी त्रिज्या है जो आपको कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है जी। अब एक बात आपको पता होगी, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको साफ साफ कहा था कि त्रिज्याएं कितनी भी हो सकती हैं, वो 1 लाख भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो जब ये वाली लाइन 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली लाइन भी 15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। तो अगर मैं यहाँ पर खींच दूंगा तो वो तो हर तरफ से बराबर ही होगी, राइट। अब देखो भाई, आपको त्रिज्या वो वृत्तखंड निकालना है। वृत्तखंड क्या होता है? ये जो इसकी एक जीवा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ AB, क्योंकि कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा। ये आपका केंद्र है O, ठीक है। तो जो जीवा है आपको वृत्तखंड निकालना है, मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है, और इसके अंदर आपको ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री पहले ही दे रखा है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। देखो उसमें क्या भी रखा है कि जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित करती है, तो ये आपका 60 डिग्री है। तो जो भी आपको दे रखा है सबसे पहले हम दिया है करके लिख देंगे, और फिर आराम से हम वृत्तखंड निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया है। सबसे पहले देखो भाई, आपको त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? त्रिज्या मतलब रेडियस, वो आपको कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको कोण दे रखा है जिसको हम थीटा कहते हैं, वो आपको कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। और ऐसे ही आपको इसके अंदर पाई की वैल्यू दे रखी है, वो आपको दे रखी है 3.14, और ऐसे ही √3 की आपको वैल्यू दे रखी है, आई गेस 1.7 समथिंग होगी, हाँ 1.73। तो आपको √3 की भी वैल्यू दे रखी है 1.73। आपको ये सारी की सारी चीज़ें तो दे रखी हैं, लेकिन आपको इसके अंदर वृत्तखंड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो उसका नियम होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो जस्ट आप इसी चैप्टर की मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी, जिसके अंदर हर एक फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रखा है। नहीं देखी तो जाकर देख लेना, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जो अब हम वृत्तखंड का फॉर्मूला कैसा होता है, उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो भाई, वृत्तखंड
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो आपके पास सारी की सारी ये चीज़ें हैं। आपके पास देखिए थीटा भी है 60 डिग्री, 360 तो 360 है। पाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है। त्रिज्या आर आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। आर यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। थीटा आपको दे रखा है 60। इन सब में रख दीजिए, आपका आंसर आराम से निकल आएगा। तो चलो रखना चालू करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ से करते हैं। थीटा आपको कितना दे रखा है, 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर आपको कितना दे रखा है, 15 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 ऐसे का ऐसे ही। आर स्क्वायर आर की जगह आ जाएगा आपका 15 और इसके ऊपर होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, साइन ऐसे का ऐसे ही, और थीटा की जगह आ जाएगा आपका 60। इन सबको चलो सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, देखिए ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, 6 चिक होता है आपका 36। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस का ये स्क्वायर था तो हमने 2 बार इसको खोल लिया है, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो भाई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर जो 8th है उसकी वैल्यूज़ याद करी हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। नहीं पता तो याद कर लीजिए, क्योंकि सपोज़ आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे हो और ये आ गया तो आप बीच में ही फंस गए, समझ रहे हो। तो अगर मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से करिए। मतलब अगर आप जैसे आपके दोस्त करते होंगे, अगर आप उनकी तरह पढ़ते हैं तो बस आप भूल जाइए कि आप 11th 12th में कभी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3/2। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसे मैं ऊपर सॉल्व करा देता हूँ। अब देखिए इसमें किस किस चीज़ से क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। देखो भाई यहाँ पे आपका कट जाएगा ये 2 से तो कट जाएगा 3 पर, नहीं 3 से ही काट लेते हैं। 3 दूनी होता है 6 और 3 पंजे होता है आपका 15। ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको 2 से काट लेंगे तो आ जाएगा आपका 2 1 कम 2.07 करके देख लेना, ये आएगा 1.07 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15। यहाँ पर भी हम इसको काट लेते हैं तो देखो इसकी डिवाइड हम इससे करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7.5 और इसकी डिवाइड हम इससे करवा देंगे तो आ जाएगा 7.5। इस जितने भी ये चीज़ें कट गई हैं इसको ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं साफ साफ। तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 1.7007 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये सारी चीज़ें ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय ये 1.07 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस का, अब ये सारी की सारी चीज़ें 1 मल्टीप्लाई बाय 7.5 √3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय √3। अब देखो यहाँ पे आपको √3 की भी वैल्यू दे रखी थी, अगर आपको पता होता तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। तो यहाँ पे मैं वो लिख दूंगा। तो देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कोई तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। इन सबको एक बार हम पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो आ जाएगा आपका 35 का हासिल किया 3.5 मल्टीप्लाई बाय 15 ऐसे कैसे ही, माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं एक बारी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 25 का हासिल किया 2 और ये आ जाएगा आपका 37 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 35 का हासिल किया आपका 3 7 7 49 और 3 आपका हो जाता है 52। तो 5 का 5 12 का हासिल किया, ये 6 का 6 5 का 5 2 0 है तो इधर 56.25। तो ये वाली चीज़ तो मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, ये लिख देंगे इसकी जगह, और 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 56.25 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू आपको क्या दे रखी थी, पहले ही आपको दे रखी थी 1.73। तो यहाँ पे मैं करा लूँगा 1.73। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये बेसिक सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो अब सिंपल है, हम यहाँ पे आपको बेसिक मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कराओगे तो करवा कर देख लेना, इसकी जब आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आपका निकल के आएगा 117.75
माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका निकल के आएगा 97.3125। फिर देन आपको सिंपल है, इससे इसे माइनस करवा लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा किसका, इसका आपका जो वृत्तखंड था वो निकल के आ जाएगा, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले ये वाला वृत्तखंड, फिर जो दीर्घ वाला जो वृत्तखंड है ये वाला निकालिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा। दोनों को आप माइनस करा लो, तो माइनस करा के देखते हैं कितना आएगा। इसमें से आपका जाएगा 97.3125। तो यहाँ पे देखो आपका सिर्फ बचा कितना, 5 का 5 बचा, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो 5 का 5 बचा, यहाँ पे आपका कितना बचा 9, मतलब 7 बचा। ये यहाँ पे बचा आपका 3, यहाँ पे बचेगा आपका 3.0 और यहाँ पे बचेगा आपका 2, मतलब 20.3375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हमने क्षेत्रफल निकाला है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन सपोज आप ये देखिए कि अगर आपको जब ये फॉर्मूला याद होगा तो सारी चीज़ें इसमें डालनी और आराम से कैलकुलेट करना है, वो बस 2 वाली और 3 वाली मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। इसी के अंदर देखो सेकंड पार्ट भी आपको कह रखा था, इसमें आपको सेकंड पार्ट आपको कह रहा था कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, दीर्घ वृत्तखंड क्या है कि अगर मैं ये मिटा दूं, जो आपका देखो जो लघु वाला आया है ये आया है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं लघु वाला हटा दूं तो इस पूरे का जो ये बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल निकालना है इसका क्षेत्रफल है। देखो भाई, पूरे के पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr² होता है। अगर उसमें से मैं ये वाली वैल्यू को जो हम ये निकाल चुके हैं इसे माइनस करा दूंगा तो आराम से मेरा निकल आएगा। तो थोड़ा सा हम ट्रिकी चलते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे फॉर्मूले से कराऊंगा तो इतना ही लंबा और खुल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपकी टीचर्स भी इसलिए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी एक मैथमेटिक्स का एक रूल है। तो देखो भाई, अब हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसे मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो भाई, हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका πr², माइनस का इसमें से हम ये घटा देते हैं, क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का वृत्तखंड क्षेत्रफल, ठीक है। तो निकालते हैं, चलो देखो, πr², तो पाई की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है आपको, 3.14, r², r आपको त्रिज्या आपको कितना दे रखा है, 15 का होल स्क्वायर, माइनस का ये आपका कितना निकल के आया है, निकल गया आपका 20.3375। इसको हम सॉल्व कराते हैं, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस का 20.3375, 3.14 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय, दोनों की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका आ जाएगा ये 225 माइनस का 20.3375। सबकी हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ देखो ऐसा आएगा। मैं मल्टीप्लाई करा के देख लेता हूँ एक बारी। तो ये हो जाएगा आपका 20 का हासिल गया आपका 2, ये हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा आपका 10 का हासिल गया 1 और ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई 15 का हासिल गया 1, मतलब आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 6, 0, 5, 16 का हासिल गया 1 और ये आ जाएगा ये पॉइंट कितने बाद है 1, 2, मतलब ये आ जाएगा 706। तो 706.50 माइनस का 20.3375, दोनों को माइनस करा लीजिए, आपके दीर्घ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो चलो माइनस कराते हैं, यहीं पे माइनस करा देता हूँ, तो आ जाएगा 20.3375। देखो भाई, यहाँ पे भी हम 2 0 लगा देंगे, तो 10 में से 5 गया तो आपका बचेगा 5, 9 में से 7 गया तो आपका बचेगा 2, 9 में से 6 गए तो बचे 3, तो बचेगा 6, 9 में से 3 गए तो बचेगा आपका 6, ऐसे ही 9 नहीं, ये बन जाएगा 4, तो 4 में से 3 गए तो बचेगा 1 पॉइंट, ऐसे का ऐसे ही, और 5 में से 0 गया तो 5, और 10 में से 2 गए तो बचेगा आपका 8 और ये आ जाएगा 6। तो मतलब 685.1625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल था। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि इसके लिए भी एक पूरा का पूरा फॉर्मूला है,
बट अब हमने वो नहीं लगाया, हमने थोड़ा सा ट्रिकी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, जिससे आपका जो टाइम है और जो कैलकुलेशन है वो दोनों ही बच गया। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो का है तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को कर दो पॉज। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, आंतरिक करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर फिर से वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। और यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन है कि आपको वृत्तखंड फाइंड आउट करना है, वहाँ पे आपको दीर्घ वृत्तखंड भी निकालना था। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक छोटी सी नई बात है, वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक बार डायग्राम से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो वृत्त है इसका जो केंद्र बिंदु ये होगा। यहाँ पे आपको देखो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखी है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर की दे रखी है। और यहाँ पे जो आपको कोण दे रखा है वो आपको दे रखा है 120 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला वृत्तखंड आपको निकालना है जो नीचे है इसके। तो इसका फॉर्मूला तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, राइट। तो जो भी आपको चीज़ें दे रखी हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और इसके अंदर आपको पाई की, आप देख सकते हैं पाई की और √3 की वैल्यू पहले ही दे रखी है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है, यस 1.73 दे रखी है। तो जो भी चीज़ें आपको दे रखी हैं सबसे पहले तो मैं इधर लिख दूंगा, दिया है आपको सबसे पहले क्या दे रखी है त्रिज्या, मतलब रेडियस आपको कितनी देखिए 12 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है कोण, मतलब थीटा आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखी है यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 और ऐसे ही आपको √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो सिंपल हम इसे इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया सेम टू सेम वही है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो आपका कितना होता है, वो होता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई r² माइनस का 1/2 r² साइन थीटा। आपके पास थीटा भी है, आपके पास पाई भी है, त्रिज्या भी है और थीटा भी है। जब सब कुछ है तो रख दीजिए। तो इस वाली चीज़ को मैं ऊपर सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए थीटा की जगह आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 120, राइट, होल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r² तो पाई आपको क्या दे रखा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय r² आपको कितना दे रखा है, r आपको दे रखी है 12 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 त्रिज्या r² आपको कितना दे रखा है 12 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा आपको कितना दे रखा है 120। अब यहाँ पे नई बात क्या है वो जान लीजिए, लेकिन उससे पहले इसे हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। 0 से देखो आपका 0 कट जाएगा, 12 3 होता है आपका 36। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3.14 होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 ये वाली चीज़ माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए आपको मैंने जितनी भी टेबल पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में वो 0 से लेके 90 तक होती है, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू 120 है। तो साइन की 120 वैल्यू क्या होती है ये समझेंगे, ठीक है। अगर आपको पता हो तो हम साइन को यूं करके लिख सकते हैं, कैसे 90 प्लस का 30, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो आपका 120 आराम से आ जाएगा। तो देखिए ये वाली चीज़ को हम थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। तो 3 चौक होता है आपका 12, यहाँ पे आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय
12 माइनस का 2 छिक होता है आपका 12, तो 12 छिक होता है आपका 72 मल्टीप्लाई बाय। अब इस वाली चीज़ को ज़रा गौर से देखना फिर से। हमने 120 को यूं करके लिख लिया। अगर आपको ने 8th चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जब भी यहाँ पे 90 लिखा आता है, और थोड़ा एडवांस में जाए तो π/2, जब भी यहाँ पे 90 लिखा आता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होता है कॉस में कॉस चेंज होता है साइन में, ऐसे ही tan चेंज होता है कॉट में कॉट चेंज होता है tan में, सेक चेंज होता है कॉसेक में कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो यहाँ पे 90 लिखा है, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो किस में चेंज होगा, कॉस में, तो मल्टीप्लाई बाय कॉस, और ये वाला एंगल ऐसे का ऐसे ही आता है। फिर से जान लो कि जब भी 90 यहाँ पे आगे लिखा होता है और एंगल ऐड या फिर माइनस हो रहे होते हैं, यहाँ पे अगर माइनस का भी साइन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड या माइनस हो रहे हैं और यहाँ पे अगर 90 का साइन है तो ये चीज़ चेंज हो जाती है, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, और ये वाला पीछे वाला एंगल ऐसे का ऐसे ही रहता है। ठीक है, अब सिंपल हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा लेंगे, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाओगे तो देख लेना आपका आएगा 150.72, माइनस का निशान ऐसे का ऐसे ही, देखो भाई 72 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, वो होती है आपकी √3/2, यही होती है, टेबल चेक कर लेना। इसकी डिवाइड हम इससे करवा सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तियां होता है आपका 6, उधर गया 1, 2 छिक 12, तो यहाँ पे आ गया आपका 150.72 माइनस का 36 मल्टीप्लाई बाय, देखो √3 की आपको पहले ही वैल्यू दे रखी थी, वो आपको दे रखी थी √3 की वैल्यू आपको 1.76, तो मल्टीप्लाई बाय 1.73 अब 150.72 माइनस का जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका निकल के आएगा 62.28, करा कर देख लेना, 62.28 निकल के आएगा। देन सिंपल आप इन दोनों को क्या करा सकते हो, माइनस करा सकते हो। चलो इन दोनों को माइनस करा लेते हैं, तो 150.72 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 62.28, तो 12 में से आपके 8 गए तो बचा 4, ये बचा 6, 6 में से 2 गए तो बचा 4 पॉइंट, ये बचा आपका 8, ये बचेगा आपका 8 और ये बचेगा, अब बस ख़त्म, 88.44। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका निकला है क्षेत्रफल। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अंदर नई बात यही थी कि आपको जो भी टेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल का फंक्शन का पढ़ाया जाता है उसके अंदर 120 की वैल्यू तो कोई होती ही नहीं, 135 की 140 की वैल्यू नहीं होती है, वो वैल्यू 0 से लेके 90 तक होती है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हम इसको हमेशा ऐसे ब्रेक कर लेंगे, और जब ब्रेक कर देंगे तो मैंने आपको एक मेथड बताया कि जब भी यहाँ पे 90 लिखा होता है तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाती है, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, तो हमने चेंज करा, देन कॉस की वैल्यू डाली, देन सारी की सारी कैलकुलेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप जल्दी से अब उतार देना इस वीडियो को, हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे वो वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की आएगी, जहाँ तक है वो जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इत्तेफाक से अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ कहीं पे शो हो रही है, आप वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, उसको भी मैं वहाँ पे रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं, और मैंने ना जाने कितनी ऐसी वीडियोज़ डाल रखी हैं। तो एक बार आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।